हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेरोजगारी पर निबंध लिखना सीखेंगे। यदि आप चाहे 12 में हो चाहे 10 में, आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में आने के लिए यह प्रबल संभावना है। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको कम से कम 9 नंबर या 8 नंबर जरूर मिलेंगे। सबसे पहले निबंध में क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। फिर प्राचीन में स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी का कारण क्या है, समस्या क्या है, समाधान कैसे होगा, उपसंहार लास्ट में लिखते हैं। देखते हैं प्रस्तावना कैसे। सबसे पहले, मनुष्य का सारा जीवन उत्साह, आत्मविश्वास और सम्मान आजीविका पर निर्भर करता है। बेरोजगार व्यक्ति से बढ़कर दयनीय और दुर्भाग्यशाली कौन ही होगा। बेरोजगार व्यक्ति अपने परिवार पर बोझ बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसके परिवार पर पैसे उसे नहीं मिलते हैं तो वह उसको बोझ माना जाता है। उसके समस्त गुण अवगुण कहलाने लगते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत के सामने सबसे विशाल और विकराल समस्या एक बेरोजगारी है। प्राचीन स्थिति में भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति थी? प्राचीन स्थिति में प्राचीन भारत की स्थिति। प्राचीन भारत अनेक राज्यों में बटा था। राजा मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। प्रजा की सुख समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। गांव में कृषि योग्य भूमि का अभाव नहीं था। सिंचाई समुचित व्यवस्था थी। देश की अधिकांश जनता किसी न किसी उद्योग धंधे हस्तशिल्प में लगे रहते थे। सारे देश में एक प्रकार का आर्थिक साम्यवाद विद्यमान रहता था। ये प्राचीन स्थिति में थी। वर्तमान स्थिति में क्या है देखते हैं। वर्तमान स्थिति में भारत 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो लोगों को यह आशा थी कि प्राचीन भारतीय अर्थतंत्र की सुदृढ़ता को आधारभूत ग्रामों में लागू लघु उद्योग धंधों को उज्ज्वलित कर देगा। देश के बढ़ने हेतु दिशा मिलेगी। पर दुर्भाग्यवश देश का शासन तंत्र अंग्रेजों के मानव पुत्रों में हाथ में चला गया, जिससे अंग्रेज ज्यादा क्रूर थे जो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर थे। परिणाम यह हुआ कि देश में बेरोजगारी बढ़ती गई। इस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से भी पार है, जिसमें से 10% यानी 12.1 करोड़ से भी अधिक लोग पूर्ण बेरोजगार है, यानी कि उनको कोई भी रोजगार नहीं मिला हुआ है। बेरोजगारी से अभिप्राय, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हो, वह कार्य करने का इच्छुक हो, यानी कार्य करना चाहता हो फिर भी उसे कोई काम न मिला, उसे प्रचलित मजदूरी की दर पर भी कोई काम न मिला हो, उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी हमारे भारत में 3 प्रकार की होती है। बेरोजगारी अन्य बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 3 प्रकार की बेरोजगारी देखते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी, इस बेरोजगारी में व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार होता है परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है। गुप्त या आंशिक बेरोजगारी, इस गुप्त या आंशिक बेरोजगारी, व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को काम करने से, यदि किसी व्यवसाय में काम करने के लिए व्यक्ति कम है, उसमें अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त या आंशिक बेरोजगारी कहा जाता है। संघर्षात्मक बेरोजगारी, यह बेरोजगारी भीषण रूप से फैली है। बेरोजगारी श्रम के मामलों में सामयिक परिवर्तन के कारण होती है और अधिक समय तक नियत रहती है। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के निम्न कारण हैं। सबसे बड़ी कारण है जनसंख्या, यह बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, इसे पुस्तकी ज्ञान पर ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ स्कूल कॉलेज से निकलने वाले छात्र निजी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए योग्य नहीं रह पाते हैं। तीसरा है कुटीर उद्योग की उपेक्षा, यानी कुटीर उद्योग की उपेक्षा की जाती है। औद्योगिकरण में मंद प्रक्रिया हो, कृषि का पिछड़ापन होना, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, यानी कुशल यानी स्किल व्यक्तियों की कमी हो तो बेरोजगारी का यह भी एक प्रमुख कारण है। समस्या का समाधान, समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हस्त उद्योग को बढ़ावा देने की, जिससे स्थानीय प्रतिभा को अवसर मिलेगा। अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की, जिससे विद्यार्थी शीघ्र शिक्षित होकर अपनी प्रतिभा उद्योग कर सके। साथ ही स्कूल कॉलेज में व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर शिल्प कला, उद्योग धंधे आदि संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे पढ़ाई समाप्त कर विद्यार्थी तत्काल रोजी रोटी कमाने के योग्य हो जाएं। अधिकांश जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन घरेलू उद्योग से ही हो। श्रम के गौरव की भावना पैदा की जाए। लघु उद्योग धंधों के विकास से शिक्षित नौकरियों को पीछे भागने की प्रवृत्ति घटेगी, क्योंकि लघु उद्योग धंधों के विकास से शिक्षित में नौकरियों को पीछे भागने की प्रवृत्ति घटेगी, क्योंकि नौकरियां देश में जनता के लिए बहुत सीमित भाग ही खप सकती है। इसके साथ ही देश के तीव्र गति की बढ़ती जनसंख्या को रोकने पर लगाम लगाना चाहिए। इसके साथ देश में बढ़ती जनसंख्या को रोक लगाना चाहिए, यानी जो बढ़ती जनसंख्या इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। उपसंहार,
उपसंहार का मतलब जितना हमने देखा, इसका पूरा निचोड़ सारांश उपसंहार में लिखा जाता है। देश में लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन के लिए बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। हमारी सरकार भी बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के लिए जागरूक है और इसके द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। परिवार नियोजन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल भेजे जाने की सुविधा, ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक अधिक संभावना है।